डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि मार्च 2023 में होने वाला है। 13 मार्च 2023 को मंगल एक लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं: प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, साहस, पराक्रम। और एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से ही बहुत आगे निकल जाता है। तो मंगल का देखिए कितना प्रभाव रहता है। इसके साथ ही मंगल हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं और कहीं ना कहीं पर बैठे होते हैं। तो देखिए साइमल्टेनियसली कितनी चीज़ों पर उनका प्रभाव होता है। तो इस वीडियो में हम कुंभ के लिए इसी प्रभाव पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव हर बार की तरह दोनों बताऊंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? कोई भी राशिफल जो होता है वो सामान्य विश्लेषण होता है, कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। एक गाइडलाइंस होती है, गाइडेंस होती है। लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मंगल का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है। पंचम भाव देखिए थॉट प्रोसेस का होता है। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक होते हैं। तो जब इन दोनों का कहीं ना कहीं मिलन होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ उसके मन में आते हैं और उसका उपयोग भी कर पाता है। क्यों? क्योंकि मंगल केवल लॉजिकल थिंकिंग के कारक नहीं है, मंगल एक्शन के भी कारक है, मंगल एफर्ट्स के भी कारक है, मंगल साहस के भी कारक है। तो ये वो समय है जब आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं वो बहुत लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो वहीं से व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है। मंगल आपके लिए 3रे भाव के स्वामी है। 10वें भाव के स्वामी होने के नाते जब वो त्रिकोण में आ रहे हैं तो अपने आप में एक राजयोग बना रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग का आपको फल अवश्य मिलेगा। पंचम भाव में होना मंगल का आपके लिए शेयर मार्केट आदि से भी सक्सेस दिलवा सकता है आपको। स्पेशली वह लोग जो इन सब चीज़ों को सीखना चाहते थे, स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन सब चीज़ों को सीखना चाहते थे, उनके लिए 2 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी आएगा और आप ये सारी चीज़ें बहुत आराम से सीख भी पाएंगे। जो सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पे मंगल का हो सकता है वो होगा उन दंपतियों के लिए जिनको कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी नॉर्मल सिचुएशन है, जो आराम से कंसीव कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिनको कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ी एज ज़्यादा हो चुकी थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। कारण क्या है कि मंगल 3रे भाव के स्वामी है। जब भी नॉर्मल कंसीविंग नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं कुंडली में पंचम के साथ साथ अष्टम और 3रा भाव भी देखता हूँ। कारण क्या है, ये दोनों बीज स्थान है। तो बीज स्थान के स्वामी जब पंचम में आते हैं तो अपने आप में एक मौका क्रिएट करते हैं कंसीविंग के लिए। और क्योंकि यहाँ पे मंगल की बात हो रही है तो मे भी कुछ मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा आप कंसीविंग इस टाइम पे कर सकते हैं। तो उन दंपतियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है जिनका स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कारण क्या है कि मैं कई बार बता चुका हूँ, मंगल को हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना चाहिए, उसके बाद सूर्य को थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन पहले मंगल को देखना चाहिए। तो मंगल का यहाँ पे होना आपके लिए साफ बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हद तक सक्सेस अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही ये जो स्थान है ये नवम से नवम है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और नवम से नवम में बैठे हैं, यानी कि आपके पिताजी को भी लाभ मिल सकता है और आपके पिताजी के कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे थे उसमें भी उनको लाभ मिल सकता है। मंगल सप्तम से 11वें में बैठे हैं, यानी कि
आपके बिजनेस में भी आपको बहुत अचानक से लाभ मिल सकता है। जो मैंने लॉजिकल थिंकिंग की बात शुरू में कही थी, आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे जिनको आप इंप्लीमेंट करके उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मंगल चौथे भाव से दूसरे में है, ये प्रॉपर्टी का लाभ बता रहा है, यानी कि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और नहीं मिल रही थी, ये वो समय है कि आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है और बहुत अच्छे रेट पर, आपके हिसाब से, आपके बजट, आपके लोकेशन, आपके जितने भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी के स्थान से दूसरे भाव में हो रहा है मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, मंगल अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो उसको बेचकर भी हो सकता है और उसको रेंट या लीज पर चढ़ाकर भी हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। मंगल तीसरे से तीसरे भाव में है, यानी कि अपने भाई बहनों से भी अगर कुछ वाद विवाद आपके हो गए थे तो उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं और पंचम में बैठे हैं, यानी कि 10वें से अष्टम में, लग्न से पंचम में। कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव होने का, कार्य क्षेत्र में इनोवेटिव होने का ये समय है। थोड़ा रचनात्मक रहेंगे और अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे तो कार्य क्षेत्र में बहुत चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। और ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपको कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है और हो सकता है आपका डिपार्टमेंट या जो भी आपका प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है। हो सकता है विद इन द कंपनी ही आपका एक छोटा मोटा सा ट्रांसफर भी हो जाए। मंगल क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और मंगल अपने आप में स्किल के कारक है, तीसरा भाव स्किल का स्थान है। पंचम में जब जा रहे हैं तो आप हो सकता है कोई छोटा मोटा कोर्स करने का प्रयास करें। कई ऐसे लोग होते हैं जो करियर के साथ साथ कोई छोटा मोटा कोर्स करते हैं अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, तो ये आपके लिए वही समय दिख रहा है जब आप अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए कोई छोटा मोटा सा कोर्स करने के बारे में सोच सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मंगल के बहुत सारे अच्छे प्रभाव आपके लिए दिख रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है थोड़ा अनिश्चितता लेकर आता है और जैसा मैंने कहा मंगल पंचम में बैठे हैं और लॉजिकल थिंकिंग के कारक है। जो अनिश्चितता आनी होगी इस टाइम पे उस पर बहुत हद तक मंगल कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसका लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे और ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि ये जो आने वाले 2 महीने हैं इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, ये भी बता रहा है कोई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं और क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो वही शेयर मार्केट से भी आपको अचानक से लाभ हो सकता है। मंगल आपके लिए उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे होगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तो कार्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में तो आपकी इनकम बढ़ ही सकती है। इसके साथ ही जैसा मैंने क्रिएटिविटी की बात करी उसके कारण आप कई एरियाज में अपने लाइफ के बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और इसके साथ ही अपनी इनकम के सोर्सेज को भी बढ़ाने के लिए ये जो 2 महीने का समय होगा ये सबसे अच्छा होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 12वें स्थान पे है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें स्थान को देखेंगे। हो सकता है कोई बाहर की ट्रिप, फॉरेन कंट्रीज की ट्रिप भी आपकी इस टाइम में लग सकती है। जो लोग विदेश में हैं हो सकता है उनको वापस इंडिया में आने का मौका मिले। जो लोग इंडिया से कहीं बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी इस टाइम में कोई मौका बन सकता है कि अचानक से विदेश यात्रा का आपका प्लान बन जाए, किसी ना किसी कारणवश आपको शायद बाहर जाना पड़े। कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर यह भी बता रही है कि आप थोड़ा अपने खर्चों को भी कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और अगर आपको कोई लोन चाहिए था किसी भी चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और चीज़ के लिए, अगर आपको कोई लोन चाहिए था तो वो भी इस 2 महीने में आपको आराम से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मंगल के इस राशि परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। इन चीज़ों का लाभ उठाइए। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी फिर भी अच्छी रहेगी लेकिन लड़ाई झगड़े अवश्य रहेंगे। इसके साथ ही बहुत दिखावे का जीवन जिएंगे और उस दिखावे के जीवन को जीने के चक्कर में भी थोड़ा सा आपका पैसा लॉस भी हो सकता है और कुछ लोगों से दूरियां भी आ सकती हैं। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है। जब भी मंगल अष्टम भाव पर कुछ प्रभाव डालते हैं कभी कभी आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं, जो अज्ञात शत्रु होते हैं, वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं और ये भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उन शत्रुओं से भी थोड़ा आपको बच के रहना है।
मंगल क्योंकि लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो मंगल का लाभ स्थान पर प्रभाव कभी कभी इच्छाओं को बहुत तेज गति से बढ़ाता है और इसके कारण आप कुछ गलत भी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत होती है मंगल की, तो कभी कभी व्यक्ति उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। इसके साथ ही आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों में चोट और पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी आने वाले 2 महीनों में। इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप माता पिता हैं तो आपका अपने बच्चों से इस 2 महीने में काफ़ी बार वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी गहन चिंतन कीजिएगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उस चीज़ को हैंडल करना है। बेटर यही होगा कि उस चीज़ से विड्रॉ कर लें। इन सब चीज़ों पर बहुत आप ध्यान अवश्य दीजिए। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय है, 13 मार्च के आसपास किसी भी मंगलवार को ये कर लीजिएगा। बजरंगबली के मंदिर जाइएगा, वहाँ पर बजरंगबली को कोई भी सफ़ेद मिठाई, आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, एक नारियल अर्पण करना है और गुलाब के फूल आपको अर्पित करने हैं बजरंगबली को। ये करने के बाद एक घी का दिया अर्पण करना है, उस घी के दिए में एक इलायची का दाना अपने डाल लेना है। ये सब करने के बाद वहाँ बैठकर हनुमान अष्टक का आपको एक बार पाठ करना है। जो लोग उच्चारण नहीं कर सकते हनुमान अष्टक का, वो केवल उसको वहाँ पे बैठकर सुन सकते हैं, उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।